ये देखिए, फाइंड आउट द वेदर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चेक करना है लाइन से ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। लाइंस में क्या होती थी? कंसिस्टेंट। यदि ऐसा होता है। दूसरा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तब भी क्या होती थी? कंसिस्टेंट। और यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, तो क्या होती थी? इनकंसिस्टेंट। क्या होती थी? इनकंसिस्टेंट। तो हमें चेक करना है, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 में सबसे पहले वैल्यूज लिखेंगे। a1 की वैल्यू क्या है? अक्स का कोफिशिएंट 3। ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है? तो a2 की वैल्यू क्या है? अक्स का कोफिशिएंट 2। b1 और b2 क्या होते हैं? y के कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3। c1 और c2 क्या होंगे? 5 और 7। अब कोफिशिएंट निकालो। a1/a2 3/2। ठीक है। b1/b2 b1/b2 2/-, c1/c2 5/7। तीनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग। तीनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग। तो लाइंस कैसे हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा कर लेते हैं। सबसे पहले a1/a2 लिखेंगे, b1/b2 c1/c2। a1/a2 देखिए, a1 2 और a2 4, तो 2 और 4। b1 -3 -6 -3 -6 और c1/c2 तो कितना है? c1/c2 8 और 9, 8 और 9, 8। निकालेंगे a1/a2 2/4 यानी 1/2। b1/b2 -3/-6 1/2। c1/c2 तो 8/9। देखिए a1/a2 इक्वल आ रहा है किसके? b1/, पर इक्वल नहीं है क्या? c1/c2। तो कैसे हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। टी टी इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट 3 वैल्यू a1/a2। तो a1 की वैल्यू देखी क्या? 3/2 और a2 की 9। अक्स के कोफिशिएंट b1 और b2 5/3 और -10। 5/3 और -7 और c2 7 2 4। देखिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a1/a2 की। तो 3/2 और इसको लिखते हैं 9/1। 3/2 और इसको लिखें 1/9। 3 3 जा 9, ये तो आ गया 1 और ये 3 2 जा 6। नेक्स्ट b1/b2
तो 5/3 और माइनस का 10/1। ये देखो 5/3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 ऊपर और -10 से 5 1 5 5 2 10 तो 1 और 3 ये -2 है तो -6 तो इक्वल नहीं है। C1/C2 7/14 तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 नॉट इक्वल, B1/B2 नॉट इक्वल, C1/C2। तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ करेंगे हम। तो वैल्यू लिखेंगे A1 A2 की, देखना ध्यान से। A1 5, A2 -10 5 -10। B1 B2 देखिए -3 6। y के कोफिशिएंट क्या हैं? B1 B2 -3 और 6। तीसरा था C1 C2, तो ये है C1 C2 11 और माइनस का 22 11 और माइनस का 22। रेशियो निकालेंगे A1/A2 तो 5/-10 तो 1/5 1 5 5 2। B1/B2 -3/6 1 3 2 C1/C2 11/-22 माइनस। तीनों सेम, तो मैंने बताया था लाइन कैसी होंगे? कंसिस्टेंट। तीनों अलग अलग हैं वैल्यू तीनों की तब भी कंसिस्टेंट, और सेम है तब भी कंसिस्टेंट। यदि दो इक्वल और एक इक्वल नहीं हो तब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते। फिफ्थ वाला A1 A2, तो A1 और A2 देखिए 4/3 2 4/3 और 2। B1 B2 2 और 3 और C1 C2 यहाँ लिख देता हूँ 8 और 12 8 और 12। रेशियो निकालेंगे A1/A2 4/3, इसको लिख लेंगे A2 2/1। क्या करेंगे? 4/3 2/1 है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/2 2 2 4, तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करें? B1/B2 2/3, ये भी 2/3। C1/C2 8/12। 4 की टेबल में आते हैं, 4 2 Z 4 3 Z 12। तीनों क्या हैं? इक्वल। और तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट।